चैप्टर 71। सितारा के नानू का कमरा आखिरकार खुल ही गया था। काफी ढूंढने के बाद कोई सुराग नजर नहीं आया, लेकिन आखिर में शानवी को एक बुक मिली, जिसका नाम देख उसने उसे उल्टा रख दिया। उस बुक के रखते ही बुक सेल्फ के नीचे से एक ड्रॉर बाहर निकल आया, जिसे देख शानवी और शस्त्र दोनों ही हैरान हो गए। आपका घर है या कोई सीबीआई ऑफिस? इतनी सिक्योरिटी में चीजें रखी हुई है। शस्त्र ने हैरानी से ड्रॉर को देखते हुए कहा। मुझे भी ये बातें आज पता चल रही है। शानवी ने भी अपनी आंखें बड़ी करके कहा। अब जरा इसे खोलिए, देखते हैं इसमें क्या है। शस्त्र ने शानवी को उस ड्रॉर को देखने का इशारा करते हुए कहा। हम डॉट। इतना बोल शानवी नीचे जमीन पर अपने घुटने टीका कर बैठ गई। साथ ही दूसरी तरफ शस्त्र भी बैठ गया। शानवी ने जैसे ही ड्रॉर को खोलने के लिए उसका हैंडल खींचा तो वो खुला नहीं। अब इसे क्या हो गया? चिढ़ते हुए शस्त्र ने कहा। ये हुआ है डॉट, मुंह बनाते हुए शानवी ने कहा, क्योंकि इस ड्रॉर में भी ताला लगा हुआ था। क्या मुसीबत है? शानवी की तरफ देख शस्त्र ने कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? शानवी ने उस ड्रॉर को ही घूरते हुए कहा। क्या किया जाए? शस्त्र ने पूछा। इसमें तो कोई पासवर्ड का सीन नहीं है। क्यों ना हम ताला तोड़ दे? चमकती आंखें के साथ शानवी ने कहा। वाह, क्या आइडिया दिया है। मान गए, थोड़े सरकास्टिक वे में शस्त्र ने कहा। सच में? नासमझी से शानवी ने कहा। जी सच में बहुत बेकार आइडिया आया है आपको, शस्त्र ने शानवी को देखते हुए कहा। और वो कैसे? अपनी आंखें रोल करते हुए शानवी ने पूछा। इसमें कोई बाहर से लगाने वाला ताला नहीं लगा है, जिसे तोड़कर हम ताला हटा देंगे और कुंडी खोल लेंगे। बल्कि ये ताला इसे में फिट है। अगर ज्यादा खुराफाती करने की कोशिश की तो कहीं इसमें ही ताला टूट ना जाए, या फिर ये भी बाहर वाले दरवाजे की तरह शॉक न देता हो। शस्त्र ने कहा। ये बात भी सही है। तो फिर अब करे क्या? शानवी ने हताश होकर पूछा। मुझे क्या पता, जमीन पर आलती पालती मार कर बैठते हुए शस्त्र ने कहा। क्या मतलब नहीं पता? कुछ सोचिए न, शस्त्र की तरह ही बैठते हुए शानवी ने कहा। थोड़ा दिमाग आप भी लगा लीजिए, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए शस्त्र ने कहा। मैंने दिमाग ही लगाया था, तभी हमें ये एक और छुपा हुआ संदूक दिखा। ड्रॉर की तरफ इशारा करते हुए आंखें मटकते हुए शानवी ने कहा। अच्छा सच में? शानवी के चेहरे पर नजरें टिकाए शस्त्र ने पूछा। ये सच झूठ हम बाद में करेंगे, अभी इसे कैसे खोले ये सोचिए। शानवी ने ड्रॉर की तरफ इशारा करते हुए कहा। शस्त्र ने शानवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी नजर कमरे में इधर उधर घुमाने लगा। शस्त्र की तरफ से जवाब न मिलते देख शानवी का मुंह बन गया। अपनी कोहनियों को घुटने पर टिका, हथेली पर अपनी ठोड़ी रख शानवी उस ड्रॉर को देखते हुए बोली। अब तुझे क्या चाहिए भाई? सामने आ ही गया है, मुंह दिखाई कर ही ली है, तो दांत दिखाने में क्यों शर्मा रहा है? शस्त्र, जिसकी नजरें कमरे में इधर उधर घूम रही थी, वो शानवी की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे ही बात करती रहिए, क्या पता वो चाबी का पता भी बता दे, मस्करी करते हुए शस्त्र ने कहा। हाँ हाँ, वेरी फनी। तिरछी नजर से शस्त्र को देख शानवी ने कहा। तो भाई, कहाँ है तुम्हारी बीवी? हमें एड्रेस बता दो, ढूंढ हम देंगे। आंखों को टिमटिमाते हुए शानवी ने कहा, मानो ड्रॉर सच में उसे बता देगा कि चाबी कहाँ रखी है। शस्त्र ने शानवी की हरकत पर बस अपना सिर हिला दिया। क्या यार मम्मा, इतना भी क्या सीक्रेट रखना था? अब बताओ हम चाबी कहाँ से लाए इसकी? बेड के ऊपर लगे फोटो फ्रेम को देखते हुए अपने निचले होंठ को निकल शानवी ने कहा। जिसकी बात सुन शस्त्र ने भी अपनी गर्दन घुमाकर फ्रेम को देखा, फिर कुछ सोच अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
फिर अपने पैरों से जूते निकाल दिए और बेड पर चढ़ गया। वो बेड पर चढ़ा ही था कि शानवी चिढ़ते हुए बोली, ये कोई समय है सोने का? आपको सोने से पहले वक्त, जगह और परिस्थिति का पता होना चाहिए। यहाँ मैं चाबी ढूंढने के लिए पागल हो रही हूँ और आप चल दिए सोने। हुन। शस्त्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपको किसने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ? हाँ तो बेड पर क्या नाचने के लिए चढ़े हैं? तुनक कर शानवी ने कहा। थोड़ी देर शांत रहिए, शस्त्र ने शांति से कहा, और फिर मुड़कर उस फोटो फ्रेम को आराम से दीवार से हटाकर बेड पर रख दिया। शस्त्र समझ रहा था कि शानवी अंदर ही अंदर चिढ़ रही है। अब भाई उसके घर में इतने सीक्रेट्स थी जो उसे आज मालूम हो रही हैं, तो थोड़ा चिढ़ना तो बनता है। इसलिए शस्त्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शस्त्र ने आराम से उस फोटो के बैक साइड देखा और फिर ऊपर राइट कॉर्नर की तरफ उसे वहां कुछ रिंगनुमा चीज दिखी। उसने जैसे ही उस रिंग को खींचा तो वो एक छोटी चाबी निकली। वैसे तो दिखने में वो रिंग बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन शस्त्र को ना जाने क्या सूझी। पर जो भी सूझी, चाबी तो मिल गई थी। शानवी अब भी अपनी जगह पर ही बैठी कभी उस ड्रॉर को गुस्से से देखते तो कभी बेड पर बैठे शस्त्र को। मिल गई। चाबी हाथ में पकड़े शस्त्र ने कहा, कौन? आपकी पिछड़ी प्रेमिका। शस्त्र की बात सुन शानवी ने कहा। शानवी की बात सुन शस्त्र ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर चाबी दिखाते हुए बोला, प्रेमिका मेरे सामने है और चाबी मेरे हाथ में। मिल गई। चाबी देख शानवी खुशी से बोली, जिसके बाद उस फोटो को वापस उसकी जगह पर लगाकर शस्त्र उस ड्रॉअर के पास आ गया। चाबी उसने जैसे ही ड्रॉअर में लगाई तो वो खुल गया। हर्ष, थैंक यू मम्मा। लॉक खुलते ही शानवी ने उसी फोटो को देखते हुए कहा, शायद थोड़ा थैंक्स मेरा भी बनता है। तिरछी नजर से शानवी को देख शस्त्र ने कहा, हाँ तो बना ले, किसी ने रोका थोड़ी है। मुंह बनाकर शानवी ने कहा। फिर आगे बढ़ उस ड्रॉअर के हैंडल को पकड़ ड्रॉअर को खोला तो उसमें कुछ चिट्ठियां थीं जिन पर धूल का कब्जा जमा हुआ था। शस्त्र ने शानवी की ओर देखा और फिर सारी चिट्ठियों को उठा, उन पर फूंक मार धूल साफ की। फिर शानवी की तरफ बढ़ा दी, जिसके बाद दोनों जाकर बेड पर बैठ गए। क्या लगता है क्या होगा उन चिट्ठियों में? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनने रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 72। काफी मेहनत के बाद आखिरकार ड्रॉअर की चाबी भी शस्त्र ने खोज ली थी। चाबी लगा उस ड्रॉअर का ताला भी खोला तो उसमें कुछ लेटर्स थे। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर लेटर्स को। अब क्योंकि इतने वक्त से लेटर्स ड्रॉअर में रखे थी जिन पर धूल जम गई थी। शस्त्र ने लेटर्स को उठाया और साइड में कर फूंक मार धूल साफ की, जिसके बाद उसने वो लेटर्स शानवी की तरफ बढ़ा दिया। शानवी ने शस्त्र को देखा और फिर उन लेटर्स को लिए वो बेड पर जाकर बैठ गई, साथ ही शस्त्र भी। शानवी ने लेटर्स देखे तो वो 4 लेटर्स थे जिनके बाहर काउंटिंग लिखी हुई थी। शानवी ने लेटर्स को देखा, फिर शस्त्र को, एक काम कीजिए, काउंटिंग वाइज ही इन्हें खोलिए। शस्त्र ने लेटर्स को अलट पलट करते हुए कहा। ठीक है। इतना बोल शानवी ने पहले एक नंबर वाला लेटर खोला। थोड़ा तेज पढ़ना। शस्त्र ने शानवी से कहा। इतना बोल शानवी ने लेटर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, तो आखिर तुमने ये लेटर्स ढूंढ ही लिए। मैं जानती हूँ इन तक सिर्फ मेरी सितारा ही पहुंच सकती है। अगर तुम अब इन तक पहुंची हो, इसका मतलब है कि तुम अभी सुरक्षित हो। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद तुम्हें खुद को अपने दुश्मनों से बचाकर रखना होगा। जानती हूँ तुम सोचोगी, आखिर मैं श्योर कैसे हो सकती हूँ कि लेटर्स तक तुम ही पहुंचोगी। इन सब का जवाब तुम भी जानती हो। पहली तो वो डॉक्यूमेंट जो शायद तुम्हारे हो चुके होंगे या शायद नहीं। दूसरा पासवर्ड। तीसरा वो डॉक्यूमेंट छुपा कर रखने की बात, जिन्हें ढूंढ पाना सबके बस में नहीं होगा। हो सकता है तुम जब इन लेटर्स को पढ़ो तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। अगर तुम अब ये लेटर्स पढ़ रही हो तो इसका साफ मतलब है मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ। तुम्हें इन लेटर्स को पढ़कर खुद को कमजोर नहीं बनाना है, बल्कि और स्ट्रांग बनना होगा।
लेटर के आखिरी में नीचे लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखी हुई थी। शानवी डेट को देखकर हैरत से बोली, ये डेट डॉट क्या हुआ? शस्त्र ने शानवी के हाथ से लेटर लेते हुए कहा, ये डेट मम्मा की डेट से एक दिन पहले की है। ऐसे कैसे? शानवी ने हैरानी से कहा। दूसरा लेटर पढ़िए। शस्त्र ने दूसरा लेटर शानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद शानवी ने दूसरा लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। उम्मीद करती हूँ जब तुम इन लेटर्स को पढ़ रही हो तब तुम बिल्कुल अच्छी और सुरक्षित हो मेरी बच्ची। शायद जब तक ये लेटर तुम तक पहुंचेंगे तब तक मैं तुमसे दूर जा चुकी होंगी। तुम्हें मेरे जाने के बाद खुद को अकेला नहीं समझना है। तुम्हारे अखिलेश अंकल, नील अंकल और सबसे जरूरी तुम्हारा हीरो, तुम्हारा हमसफर शस्त्र तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में तुम अकेली नहीं होगी। आज मैं ये लेटर तुम्हें कुछ बातें बताने की वजह से लिख रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि तुम अपनी माँ को गलत नहीं समझोगी। मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ये बात भी है कि हिस्सेदार और गार्जियन तुम्हारे डैड रहेंगे। लेकिन इसी में मैंने कुछ चीजें बदल दी है। ना जाने क्यों, लेकिन दिल तुम्हारे डैड पर भरोसा करने की इजाजत नहीं दे रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो या तुम्हारा हिस्सा तुमसे छीन जाए। इसीलिए मैंने अलग से कुछ चीजें ऐड करवाई है, जिनके पेपर तुम्हारे पास रखवाए हैं। जैसे अखिलेश को तुम्हारा गार्जियन बनाना। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आगे कभी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे डैड ने ही लालच से अपने नाम करवानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि तुम प्रॉपर्टी अपने नाम न करवाना चाहो तो उनकी देख रेख अखिलेश करेंगे। तुम्हारे डैड वैसे भी काफी लालची हो चुके हैं, जिनके बारे में बताकर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारा हक बचा कर रखना होगा। लेटर के खत्म होते ही उसके आखिर में डेट लिखी थी। ये डेट मेरे 12वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले की है, जिसके बाद मेरे बर्थडे पर मम्मा ने मुझे उन पेपर्स को रखने के लिए दिया था। डेट को देखते हुए शानवी ने कहा, इस लेटर को सुनने के बाद इतना तो कंफर्म हो चुका है कि आपके डैड शुरू से ही लालची रहे हैं, जिनके बारे में आपकी मॉम पहले से जानती थी। शस्त्र ने सोच में डूबे हुए कहा। जिसकी बात सुन शानवी ने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, मम्मा ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मिस्टर सिंघानिया हमसे ज्यादा पैसे से प्यार करते हैं। वो मुझसे हमेशा कहती कि वो काम में बिजी रहते हैं। मम्मा अपने दिल में एक डर रखती रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे कभी मिस्टर सिंघानिया के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। शायद ये सोच कि मैं उनसे कहीं नफरत न करने लगूं। शानवी को उदास होते देख शस्त्र ने कहा, इन बातों को याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को हर्ट नहीं करना है, बल्कि जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे आपकी मम्मा को दूर किया, उनसे बदला लेना है। हम डॉट शानवी ने इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा। अब उसमें 2 लेटर और बचे थे। शानवी ने पहले तीसरे नंबर वाला लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। ये आखिरी लेटर है जिसमें मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी। अखिलेश तुम्हारे गार्जियन होंगे, ये मैंने बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है जो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी रहने पर शानवी को मालकिन बनाने की सोची है। शानवी को तुम सही से नहीं जानती हो। शानवी मेरी खास दोस्त श्वेता की बेटी है। ये सब करने की एक ही वजह है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे हक को छीनने के लिए कोई साजिश करे। या शायद कभी ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट साइन होने के समय अगर तुम मौजूद नहीं रही तो सब कुछ शानवी के नाम हो जाएगा। शानवी को चुनने की वजह सिर्फ इतनी है कि वो मेरे लिए तुम्हारी तरह है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। इस वक्त शस्त्र भी नहीं है, वरना मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप देती। लेकिन वो जल्द ही तुम्हारी हिफाजत के लिए लौटेगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कंपनी शानवी के नाम हो जाएगी, ये बात सिर्फ नीलेश को पता रहेगी। मैंने सारे पेपर्स बनवाकर नीलेश तक पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद अगर तुम सही रही, मौजूद रही तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ हुआ तो सब शानवी के नाम हो जाएगा। इसके साथ ही नीचे डेट लिखी हुई थी, सितारा के बर्थडे के दिन की, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गया। ये आखिरी लेटर है डॉट शस्त्र ने शानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सोफियान ने गहरी सांस लेकर उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। आज ना जाने क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वैसे तो मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो वो तुम्हें अखिलेश बता देंगे। तुम्हें अपने दुश्मनों के बारे में, किन लोगों से खुद को बचाना है, साथ ही शानवी और शस्त्र के बारे में अखिलेश बात देंगे। तुम ये लेटर लेकर अखिलेश के पास जाना। आगे भी मैंने कुछ लिखा है, लेकिन मेरी बेटी होगी तो तुम वो नहीं देखोगी। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
तुम्हारी मम्मा डॉट। ये लेटर पढ़ते पढ़ते शान्वी की आंखें नम, गला भरी हो गया था। इस लेटर के एंड में भी डेट लिखी थी। ये डेट तो क्या हुआ? शस्त्र ने पूछा। ये डेट मम्मा की डेथ वाले दिन की है, हैरानी से शान्वी ने कहा। ऐसे कैसे? शस्त्र ने सवाल किया। मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन उस दिन मम्मा के पास किसी का फोन आया था, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में चली गई थी। लेकिन फिर वापस डॉट। बोलते बोलते शान्वी चुप हो गई। आंख में ठहरी नमी आंसू की बूंद बन गाल पर लुढ़क गया, जिसे देख शस्त्र तुरंत आगे बढ़ शान्वी को अपने सीने से लगा, उसके बाल सहलाते हुए बोला, आपको ऐसे रोते देख अब की मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने अपने आंसू रोक लिए, बस शस्त्र के सीने से अपना सिर टिकाकर उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच कर बैठी रही। शस्त्र उसका सिर सहलाता रहा। कुछ तो चल रहा था शस्त्र के दिमाग में। शान्वी के सिर को सहलाते हुए शस्त्र ने कहा, जरूर आपकी मम्मा कुछ जानती थी, इसलिए उन्होंने पहले ही हर लेटर में ये बात मेंशन कर रखी है कि शायद वो आपसे दूर हो जाए। आगे की बातें अब मिस्टर रॉय से ही जाननी होगी, शुरू से लेकर सब वही बताएंगे। शान्वी चुपचाप बस शस्त्र की बात सुन रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर यूं ही रहने के बाद शान्वी शस्त्र से अलग हो गई। घर वापस चले शान्वी ने शस्त्र को देख पूछा, बिल्कुल डॉट। शान्वी का सिर सहलाकर शस्त्र ने कहा, जिसके बाद शस्त्र ने इस आखिरी लेटर को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। समर्थ शान्वी का हाथ थाम कमरे से दोनों बाहर निकले और शान्वी ने कमरा वैसे ही बंद कर दिया। दोनों नीचे आए तो ट्रॉली में वही सारी फोटो वगैरह रखी हुई थी। दोनों ने वो दूसरे को देखा, फिर शस्त्र उस ट्रॉली को विला के बाहर तक ले आया। उसने शान्वी को आंख से इशारा किया, जिसके बाद शान्वी ने ट्रॉली में मौजूद एक एक फोटो को जमीन पर पटक पटक कर उनके कांच तोड़ दिए, और वो पोर्ट्रेट थी उन्हें फाड़ कर वही जमीन में फेंक दिया। जिसके बाद शस्त्र ने गार्ड को इशारा कर माचिस मंगवाई और वो शान्वी के सामने कर दिया। शान्वी ने भी माचिस की तिल्ली जला उन फोटोज को फूंक दिया। अब बारी थी शस्त्र के बदला लेने की। साथ ही कपूर्स को रोड पर लाने ली। ये कैसे होगा यही देखना। 73 इजहार इश्क। शस्त्र और शान्वी अपना काम निपटा सिंघानिया विला से वापस आ गए थे। विला के सामने पहुंचते ही शान्वी बिना रुके ही अंदर चली गई, उसके पीछे पीछे शस्त्र भी। कार को गार्ड ने सही जगह पार्क कर दिया था। शस्त्र और शान्वी तो विला के अंदर चले आए थे, लेकिन उनके पीछे ही एक काली कार में मौजूद नौजवान शख्स उन दोनों को खुंदस में देख रहा था। ये महान शख्स अरमान रॉय थे, जो ऑफिस से अपने घर आ रहे थे। अब क्योंकि शस्त्र और अरमान का मेंशन एक ही जगह था, बस थोड़ा आगे पीछे था, जिसकी वजह से अरमान को आज शस्त्र और शान्वी नजर आए, वो भी साथ में। इतने दिन से अरमान नहीं जानता था कि शान्वी उसके ही विला की कुछ दूरी पर बने शस्त्र के विला में शस्त्र के साथ रहती है। इसमें ही एक बात ये भी थी कि अरमान को आज समझ आया कि शस्त्र इस जगह रहता है। लेकिन इन सब से अलग फिलहाल अरमान का खून किसी ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था, क्योंकि इस समय उसने शान्वी को शस्त्र के साथ एक ही कार से निकलते देखा, शस्त्र के विला में जाते देखा। इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में बस अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहा था। जबड़े बिल्कुल कसे हुए थे, गुस्से की वजह से आंखों की नसें लाल हो गई थी। कुछ देर तक अरमान वहीं खड़ा रहा, फिर बिल्कुल फुल स्पीड में अपनी गाड़ी वहां से लेकर आगे बढ़ गया। अंदर आते ही शान्वी हॉल से होते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गई। क्या आप नाराज है? हॉल में आते हुए शस्त्र ने पीछे से शान्वी से कहा, जिसकी बात सुन शान्वी हैरान और सावलिया भरी नजरों के साथ शस्त्र की ओर पलटी। शान्वी ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी चढ़ चुकी थी, वो अपनी जगह पर ही खड़े हुए बोली, जी? शान्वी ने पूछा। जी, आप मुझसे नाराज है? शस्त्र ने अपनी बात दोहराई। नहीं, बिल्कुल नहीं, शान्वी जे झट से कहा। सच में? शस्त्र ने पूछा। हाँ, शान्वी सीढ़ी से उतरकर बोली। तो ऐसे खामोशी से क्यों जा रही थी? शस्त्र ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। वो तो मैं कुछ सोच रही थी। शान्वी शस्त्र के सामने आकर बोली। मेरे बारे में? हल्का शान्वी की तरफ झुकते हुए शस्त्र ने कहा। जी नहीं डॉट। शस्त्र के सीने पर हाथ रख उसे पीछे करते हुए शान्वी ने कहा। तो फिर किसके बारे में? सीधे खड़े होकर अपनी बाई भौं उचकाते हुए शस्त्र ने पूछा। शान्वी के लिए डॉट। शान्वी ने कहा। शान्वी के लिए क्या सोच रही है आप? सावलिया नजरों से शस्त्र ने पूछा। शान्वी की प्रॉपर्टी को सेफ कैसे करें और फिर कपूर मेंशन से उन सब को कैसे निकालें? शान्वी ने सोचते हुए कहा।
तो क्या इसके लिए आपने कुछ सोचा है? शस्त्र ने पूछा। उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, शान्वी ने कहा। मैं आपकी हर मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ, शस्त्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन शान्वी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आई होप आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने रूम में, थक गई हूँ। इतना बोल शान्वी ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। एक कदम ही आगे बढ़ी कि दोबारा शस्त्र की बात सुन ठहर गई। शस्त्र अपनी पॉकेट में हाथ डाले शान्वी को जाते देख बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सी बात? दोबारा सावलियां नजरों के साथ शान्वी शस्त्र की ओर पलटते हुए बोली। आप तो भूल गई, हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ शस्त्र ने कहा। तो आप याद दिला दीजिए, शान्वी ने शस्त्र के चेहरे को देखते हुए कहा। छोड़िए, आप जाइए, आराम कर लीजिए, शस्त्र ने कहा। शान्वी शस्त्र के चेहरे को देख रही थी, जिस पर हल्की नाराजगी, उदासी दिख रही थी। शान्वी शस्त्र के सवाल को समझ गई थी, बस थोड़ी नासमझी करना चाह रही थी। शस्त्र गहरी सांस भर वहां से जाने को मुड़ गया। एक कदम ही आगे बढ़ाया कि शान्वी ने पीछे से उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, संभाल पाएंगे? शान्वी ने शस्त्र की बाजू पकड़े हुए ही कहा। जिसकी बात सुन शस्त्र शान्वी की तरफ पलटा और उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। शस्त्र शान्वी की बात को अपने मन में दोहराया। उसे जैसे ही शान्वी की बात का मतलब समझ आया तो वो थोड़ा आगे बढ़ बिल्कुल शान्वी के करीब खड़े होकर बोला, मैं संभाल लूंगा, मैं कभी कभी बहुत बोलती हूँ। शान्वी ने शस्त्र की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी आवाज को और आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। शान्वी की ही आंखों में देख शस्त्र ने भी कहा, मैं नाराज जल्दी होती हूँ। शान्वी बोली, मुझे आपको मनाना आता है। हल्की मुस्कुराहट के साथ शस्त्र बोला, मेरा मूड बहुत जल्दी बदलता है। शान्वी बोली, मैं आपके हर मूड के साथ खुद को बदल लूंगा। शस्त्र ने कहा, मुझे मेरे दिल की बात शेयर करना नहीं आता। शान्वी ने थोड़ी मासूमियत के साथ कहा, जिसे सुन शस्त्र हल्का मुस्कुराकर शान्वी के चेहरे के करीब झुकते हुए थोड़ी दिलकश आवाज में बोला, मुझे आपके दिल की हर बात का पता चल जाती है। इतना बोल उसने शान्वी के माथे को चूम लिया, जिसे महसूस कर शान्वी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। काफी देर तक शस्त्र शान्वी के माथे पर ही अपने होंठ टिकाए रखा। कुछ देर बाद शस्त्र शान्वी से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बोला, श्योर हैं आप मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी जीने के लिए? शस्त्र के हाथ के ऊपर अपने हाथों को रख मुस्कुराते हुए शान्वी ने कहा, खुशी खुशी। शान्वी ने शस्त्र के हाथों को अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में लेकर बारी बारी दोनों हाथों को चूम लिया। फिर अपने पंजे पर उचककर शस्त्र के माथे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शस्त्र ने रोक दिया। उसके बाद खुद ही शान्वी के सामने झुक गया, जिसके बाद शान्वी ने भी मुस्कुराते हुए समर्थक माथे पर अपने होंठ टिका दिया। शान्वी के स्पर्श को महसूस करते ही शस्त्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी तो आंखों में नमी उतर आई थी, जो पलकों की वजह से छुप गई। शस्त्र सीधे खड़ा हुआ और शान्वी को अपने सीने से लगा लिया। शस्त्र बता नहीं सकता था कि उसे आज कितना सुकून मिल रहा था। वो जिसे उसने बचपन से चाहा, आज उसने भी उससे अपनी चाहत का इजहार कर ही दिया। उसे एक पल को डर भी लगा था कि कहीं शान्वी ठुकरा न दे उसे, लेकिन आज शान्वी का यूं इजहार इश्क उसकी धड़कने बढ़ा गया। शान्वी ने भी शस्त्र के गले लगाने से कुछ नहीं कहा। उसने भी अपने हाथ शस्त्र की कमर पर बांध दिया। शान्वी को आज उसकी मम्मा के जाने के बाद किसी अपने की छुअन का एहसास हुआ था। पहले भी शस्त्र ने उसके माथे को चूमा, पहले भी गला लगाया, लेकिन आज उसे अलग ही एहसास हो रहा था। शायद आज ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके दिल ने पूरी तरह से शस्त्र को अपना लिया था। शस्त्र के सीने से लगा शान्वी ने अपना सिर उठा, उसकी आंखों में देखा। काफी देर तक वो उसकी आंखों में ही कहीं गुम हो गई, जिसे देख शस्त्र ने दोबारा उसके माथे को चूमते हुए पूछा, ऐसे मेरी आंखों में क्या ढूंढा जा रहा है? जिसे सुन शान्वी उसकी आंखों में ही देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अपने अलावा किसी और को ढूंढने की चाह करी थी इस दिल ने, लेकिन आपकी आंखें तो हमारे अलावा कुछ देखती ही नहीं। क्योंकि इन आंखों पर और इनके मालिक पर आपका हक है, जो सिर्फ आपका रहेगा। ये आंखें आपके अलावा किसी और की तरफ कभी न उठी थी, न उठेंगी। शस्त्र ने शान्वी से कहा।
हम सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा। शान्वी ने शस्त्र की पीठ से हाथ हटाते हुए कहा। मतलब? शस्त्र भी शान्वी की कमर से हाथ हटाकर पीछे हटते हुए बोला। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि अगर आप हमारे अलावा किसी और नहीं देखते तो हम भी नहीं देखेंगे। जिसे मन करेगा उसे हमारी आंखें देखेंगे, मस्करी से शान्वी ने कहा। जिसकी बात सुन शस्त्र ने वापस शान्वी की कमर को पकड़ झटके से अपने करीब किया, जिसकी वजह से शान्वी के हाथ शस्त्र के सीने पर चले गए। एक हाथ से शान्वी के बालों को उसने कान के पीछे करते हुए अपनी इंटेंस नजरों के साथ अपनी दिलकश भरी आवाज में कहा। आपको पूरी इजाजत है सबको देखने की, लेकिन आखिर में आपकी ये आंखें हमें ही ढूंढेगी। जब आप करेंगी तलाश सुकून की उस वक्त आपकी नजरें हमें तलाशेंगी। इतना बोल उसने बारी बारी से शान्वी की दोनों आंखों को चूम लिया। शस्त्र की बात सुन शान्वी का दिल जोर से धड़कने लगा, जिसकी धड़कन शस्त्र भी सुन पा रहा था। शस्त्र की आंखों की तपिश शान्वी को शर्मसार कर रही थी। वो उससे और ज्यादा नजरें नहीं मिला सकी और अपना सिर इधर उधर करने लगी। जाकर फ्रेश हो जाइए, आराम करिए, शान्वी को छोड़ते हुए शस्त्र ने कहा। शान्वी ने एक नजर शस्त्र को देखा और फिर बिना वक्त जाया करे सीढ़ियों से होकर ऊपर चली गई। शस्त्र शान्वी को जाते हुए देख बस मुस्कुरा रहा था। ये पल आज का दिन उसके लिए सबसे अजीज था। मुस्कुराते हुए वो भी ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? क्योंकि अब आप लोग न तो लाइक्स देते नहीं कमेंट के रही। आगे बोरियत लग रही है कहानी तो बता दीजिएगा। चैप्टर 74। रात के समय शस्त्र डिनर बना शान्वी के रूम की तरफ बढ़ गया। शस्त्र ने शान्वी के रूम का डोर नॉक किया, जो ऑलरेडी हल्का खुला हुआ था। शान्वी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी। फ्रेश होकर आई तो दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुन उस तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो सामने शस्त्र खड़ा हुआ था, जिसे देख शान्वी एक साइड हो गई और शस्त्र खाने की ट्रॉली लिए रूम में आ गया। सोफे के पास ट्रॉली रख वो सोफे पर ही बैठ गया। शान्वी भी उसके पास बैठते हुए बोली, दरवाजा तो खुला था, फिर नॉक करने की क्या जरूरत थी? बेसिक मैनर्स इन्हें ही कहते हैं शायद। शान्वी को देख शस्त्र ने कहा। वो तो है, लेकिन क्या मुझे भी आपके रूम में आने के लिए परमिशन लेनी होगी? शान्वी ने अपने गालों को फुलाते हुए कहा। नहीं बिना वक्त जाया करे, शस्त्र ने जवाब दिया। मतलब? आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने पूछा। मतलब ये कि आपको मेरे रूम के आने के लिए कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। इवन मुझसे रिलेटेड हर चीज पर आपका पूरा हक है। शस्त्र ने खाने की प्लेट शान्वी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो ऐसे तो आपका भी पूरा हक है, आपको क्या जरूरत थी ऐसे परमिशन लेने की? शान्वी ने कहा। आप एक लड़की है और हो सकता है कि आप रूम में कुछ कर रही हो या कपड़े ही बदल रही हो। रिश्ता किसी के साथ कैसा भी हो, लेकिन बेसिक मैनर्स यही कहते हैं कि बिना किसी की परमिशन के उसके रूम में नहीं जाना चाहिए। शस्त्र ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शान्वी की प्लेट में खाना परोसने लगा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे बुला लेते, मैं नीचे ही आ जाती खाने के लिए। शस्त्र को खाना परोसते देख शान्वी बोली। ये सब करने का मौका हमेशा नहीं मिलता, जब भी मिले बस जी लेना चाहिए, शस्त्र ने मुस्कुराकर कहा। जिसके बाद शान्वी भी कुछ नहीं बोली और दोनों आराम से डिनर करने लगे। डिनर खत्म कर शस्त्र ने प्लेट्स वापस ट्रॉली में रखी। हाथ मुंह साफ कर दोनों वापस आकर सोफे पर बैठ गए। वैसे आपने कपूर फैमिली के लिए क्या सोचा है? शस्त्र ने शान्वी के चेहरे पर नजर टिकाए पूछा। उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी, शान्वी ने कहा। कैसी हेल्प? सावलिया नजरों के साथ शस्त्र ने पूछा। शान्वी के लीगल लॉयर के बारे में पता करना है, शान्वी ने कहा। इस से क्या होगा? शस्त्र ने अपनी भौं उचकाते हुए कहा। ये आपको कल बताऊंगी, पहले आप मुझे लॉयर के बारे में पता करके बताओ, शान्वी ने आंखें मटकाते हुए कहा। जो हुकुम एंजल। शान्वी के सामने अपना सिर हल्का झुका अदब के साथ शस्त्र बोल। जिसके बाद दोनों बातें करते रहे, प्लानिंग बनाते रहे। बात खत्म कर शस्त्र उठा अपने कमरे में चला गया।
शान्वी भी आराम करने के लिए सो गई। रोज की तरह शस्त्र ने शान्वी के जागने से पहले ही नाश्ता बनाना लिया था। शस्त्र चेयर पर बैठा शान्वी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। शस्त्र ने आहट सुन अपना सिर उठा सामने की ओर देखा, जहां से शान्वी उसी की तरफ आ रही थी। सोफिया ने ब्लू डेनिम जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, उसके ऊपर से ब्लैक कलर का कार्डिगन डिजाइन शर्ट जिसमें बाजू बॉटम पर व्हाइट स्ट्रिप थे, पैरों में व्हाइट स्नीकर पहने, बालों का मैसी बन बनाए, होंठों पर लिप ग्लॉस लगाए बिना किसी मेकअप के वो शस्त्र के सामने खड़ी थी। शस्त्र तो सब कुछ भूल बस उसे ही देखे जा रहा था। गुड मॉर्निंग डॉट कहते हुए शान्वी चेयर पर बैठ गई। शान्वी की आवाज सुन शस्त्र होश ने आया और हल्का मुस्कुरा कर बोला, प्रिटी मॉर्निंग डॉट। जिसके बाद शस्त्र के शान्वी को नाश्ता सर्व किया और दोनों नाश्ता करने लगे। कुछ पता चला? शान्वी ने नाश्ता करते हुए पूछा। हम नाश्ता कर लीजिए, फिर चलते हैं जहां आपको चलना है, शस्त्र ने कहा। जिसके बाद दोनों ने नाश्ता खत्म किया और वहां से उठ हॉल में आ गया। शान्वी ने शस्त्र को देखा, जिसने ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट, व्हाइट कलर की शर्ट जिसकी स्लीव्स को उसने कोहनियों तक मोड़ रखा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसकी वजह से उसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था। पैरों में काले रंग के पॉलिश चमचमाते जूते, एक हाथ में महंगी रोलेक्स की घड़ी, माथे पर बालों का कब्जा। हाय! शान्वी को बस अपनी सांसें थामे उसे ही देख रही थी। टेबल से अपना फोन और गाड़ी की चाबी लेकर दोनों वहां से निकल गए। आपको ये नाश्ता वगैरह बनाने की क्या जरूरत है? शान्वी ने विला से बाहर निकलते हुए पूछा। मैंने कहा था ना, जब भी मौका मिले पल को जी लेना चाहिए। और सबसे अहम बात, मुझे आपके लिए कुकिंग करना पसंद है, शस्त्र ने शान्वी की तरफ मुड़कर जवाब दिया और फिर आगे चलने लगा। ड्राइवर से पहले ही गाड़ी निकाल दी थी। शस्त्र ने बड़े अदब के साथ शान्वी के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और दी ड्राइविंग सीट पर जाकर खुद बैठ गया। शस्त्र ने वहां से गाड़ी मोड़ विला के बाहर निकाल दी। वैसे क्या वो लॉयर हमारी मदद करेंगे? शान्वी ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। शस्त्र ने शान्वी की तरफ गर्दन घुमाकर देख और फिर कहा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, साइड हुक्म देना है। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगे वही होगा, इसलिए परेशान मत होइए। फ्रंट मिरर से शान्वी देखते हुए शस्त्र ने कहा। आप इतने आराम से कैसे कह सकते हैं? शस्त्र को इतना रिलैक्स देख शान्वी पूछी। आप भी रिलैक्स रहिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं। शस्त्र का मैं हूं बोलना शान्वी को काफी रिलैक्स कर गया। जिसके बाद शान्वी सोच में पड़ गई कि उस क्या करना है। शस्त्र का साथ, उसकी प्रेजेंस काफी थी। शान्वी को रिलैक्स कराने के लिए क्या प्लानिंग की होगी शान्वी ने? क्या इन प्यार के बीच कोई तीसरा आ जाएगा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। चैप्टर 75। शस्त्र और शान्वी अपनी मंजिल की ओर निकल चुके थे। शान्वी कार की खिड़की से सिर टिकाए बैठी फ्रंट मिरर से शस्त्र को देख मुस्कुरा रही थी। साथ ही शस्त्र भी ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से शान्वी को देख मुस्कुरा रहा था। एक सुकून था दोनों के दिलों में। यूं ही एक दूसरे को देखते देखते दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। शस्त्र की कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसने कार पार्क की और शान्वी का हाथ पकड़ अंदर जाने को बढ़ गया। अंदर जाते समय वहां मौजूद लड़कियां आंखें फाड़े मुंह खोले शस्त्र को देख रही थी। आखिर व्हाइट शर्ट पहने जिसमें उसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था, उसका लुक, पर्सनैलिटी देख लड़कियां उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। जिसे देख शान्वी गुस्से और जलन की वजह से उन सभी लड़कियों को घूरते हुए चल रही थी। शान्वी की नजरों को देख कुछ लड़कियां अपनी नजर हटा ले रही थी, तो कुछ को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही शान्वी को देख वहां खड़े लड़के बिना पलके झपकाए उसे देख रहे थे। जिसे देख शस्त्र ने उन्हें अपनी सख्त नजरों के साथ घूरा तो सब अपनी नजरें हटाते गए।
शान्वी और शस्त्र ने जलन के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़ने के लिए अपना अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे दोनों के हाथ आपस में जा टकराए। दोनों ने अपने अपने सिर घुमाकर एक दूसरे को देखा। शान्वी की आंखों में गुस्सा था, वही शस्त्र भावहीन। लेकिन जब उसने शान्वी को गुस्से में देखा तो उसकी आंखों के सवाल नजर आने लगे। शान्वी ने तो अपना चेहरा फेर लिया, शस्त्र भी हैरानी से उसे देखते हुए चलने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी सी देर में क्या हुआ। सीढ़ी से होकर दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आए। राइट साइड में बने दूसरे कमरे के सामने शस्त्र रुक गया। उस कमरे के बाहर लिखा हुआ था, मिस्टर गगन शर्मा। शस्त्र ने एक बार डोर नॉक किया तो एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला, जिसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और साथ ही ब्लैक कोट कैरी किया हुआ था। वो लड़की आंखें फाड़े शस्त्र को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वहीं उस लड़की की हरकत देख शान्वी गुस्से में अपने दांत भींच रही थी। शान्वी ने अब भी शस्त्र का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस पर वो अपनी पकड़ कसती जा रही थी। हाथ पर दबाव महसूस कर शस्त्र ने सिर घुमा शान्वी को देखा, जो अपनी खूंखार नजरों के साथ उस लड़की को ही देख रही थी। अगर अच्छे से आंखें सेक ले है तो क्या हम अंदर आए? गुस्से में कड़कती आवाज के साथ शान्वी ने उस लड़की को घूरते हुए कहा। शान्वी की आवाज सुन वो लड़की होश में आई। शान्वी को देखा तो उसकी गुस्सेल नजरों को देख डर गई। शस्त्र भी शान्वी को देखने लगा, लेकिन शान्वी तो बस उस लड़की को ही घूर रही थी। निहार लिया, तंज भरे लहजे में शान्वी ने कहा, क्योंकि वो लड़की शान्वी को देखने लगी थी। क्या होश में आ? उस लड़की ने शान्वी से कहा। नथिंग। साइड प्लीज। उस लड़की के साइड से निकल शान्वी का हाथ पकड़ शस्त्र अंदर चला गया। उसे शान्वी के गुस्सा होने की वजह अब तक समझ नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद लग चुकी थी कि गुस्सा उसी की वजह से हो रही है। पीछे पीछे वो लड़की भी मुंह बनाती हुई अंदर आ गई। हेलो सर। शस्त्र के अंदर आते ही चेयर पर बैठा आदमी खड़े होते हुए बोला। बदले में शस्त्र ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। एक तरफ शान्वी और दूसरी तरफ शस्त्र बैठ गया। वो आदमी भी अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। ये है मिस्टर शर्मा। जो भी हेल्प चाहिए बस बोल दो। शान्वी को देख शस्त्र के सामने बैठे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर शर्मा शान्वी के लीगल लॉयर थे, जिनसे मिलने ये दोनों आए हुए हैं। काम क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन पक्का कुछ खतरनाक होगा। मेरे सिंपल से सवाल है, जिनका मुझे सिंपल सा जवाब चाहिए। शान्वी भी पूरे टसन के साथ कहा। सामने बैठा आदमी जो लॉयर है, वो शस्त्र के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल के सामने। शान्वी की बात सुन उन्होंने शांति से सिर्फ सिर हिला दिया। तुम निकलो यहां से, शान्वी ने उस लड़की को देख एरोगेंट वे में कहा। क्या? लड़की ने हैरानी से पूछा। सुनाई कम देता है, बाई भौं उचकाते हुए शान्वी ने पूछा। क्या हुआ है? क्या इसने कुछ किया है? मिस्टर शर्मा ने शान्वी से पूछा। जी बिल्कुल। शान्वी ने मिस्टर शर्मा को बिना देखे कहा। भावना, क्या किया तुमने? मिस्टर शर्मा ने उस लड़की यानी भावना से पूछा। को उनकी असिस्टेंट थी। मैंने कुछ नहीं किया सर। ये तो खुद ही। भावना अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उस से पहले ही एक कड़कती आवाज उस कमरे के गूंज उठी। एक बार में बात समझ नहीं आई, शस्त्र ने भावना की तरफ मुड़कर कहा। एक बार कह दिया कमरे से बाहर जाओ, इसका मतलब है जाओ। शस्त्र ने एरोगेंट तरीके से कहा, जिसके बाद मिस्टर शर्मा ने भावना को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और वो वहां से कुड़ते हुए चली गई। शस्त्र ने शान्वी का चेहरा देखा, जिस पर अब भी गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन शस्त्र को अभी इस गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी। शान्वी की प्रॉपर्टी उसके नाम लीगली कब होगी? एरोगेंट आवाज में शान्वी ने पूछा। व्हाट?
मिस्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। अब शान्वी ही शान्वी के बारे में ऐसे पूछ रही थी, जिसकी वजह से तो कंफ्यूज हो गए। मिस्टर शर्मा, सवाल के बदले जवाब दीजिए, सवाल नहीं, शस्त्र ने कहा। सॉरी सर डॉट, मिस्टर शर्मा ने अपना गला तर करते हुए कहा। नेक्स्ट मंथ सोफिया, आई मीन आपके बर्थडे पर सब आपके नाम होगा। मिस्टर शर्मा ने शान्वी को देख कहा। और ये बात कौन कौन जानता है? शान्वी ने सवाल किया। सिर्फ आपकी मॉम, श्वेता, मिस्टर शर्मा ने कहा। उनकी बात सुन कुछ तो चल रहा था शान्वी के दिमाग में। उसने फिर कुछ सोचते हुए पूछा, इस समय प्रॉपर्टी बिजनेस पर किसका हक है? लीगली आपका, मिस्टर शर्मा ने कहा। एक्सप्लेन डॉट, शस्त्र ने कहा। एक्चुअली आपकी मॉम ने आपके 20 बर्थडे पर सब कुछ लीगली आपके नाम करने के लिए विल बनवा रखी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया है, आपके डैड को भी नहीं। मिस्टर कपूर को लगता है कि सब आपके नाम आपके 25th बर्थडे पर होगा। इसी के साथ आपकी मॉम ने विल में ही चीज मेंशन करवाई थी कि अगर आपको कुछ होता है तो कपूर फैमिली का बिजनेस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी, जिसका 1% हिस्सा भी कपूर फैमिली को नहीं मिलेगा। इस विल के बारे मिस्टर कपूर जानते हैं। अब क्योंकि लीगली सब आपके नाम होगा तो आप ही ऑनर है। सिर्फ 1 महीने की ही बात है डॉट, मिस्टर शर्मा ने शस्त्र और शान्वी को देखकर कहा। इट मीन्स मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ? शान्वी ने बाई भौं उचकाते हुए पूछा। बस अभी आप न तो कुछ बेच सकती है, न ही प्रॉपर्टी और कंपनी को डैमेज कर सकती है। बाकी जो मर्जी करे। मिस्टर शर्मा ने अपनी आंख पर लगे चश्मे को हटाते हुए कहा। थैंक यू, शान्वी ने चेयर से उठते हुए कहा। विल और ये सब जो अभी हमें बताया है, इनके पेपर्स रेडी करवा देना, लेने के लिए मेरा असिस्टेंट आ जाएगा। और ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। शस्त्र भी अपनी जगह से उठते हुए बोला। उसकी आवाज में वार्निंग साफ समझ आ रही थी। जी सर डॉट, मिस्टर शर्मा भी खड़े होकर डरते हुए बोले, जिसके बाद शान्वी और शस्त्र वहां से निकल गए। शान्वी आगे आगे थी, शस्त्र उसके थोड़ा पीछे। अचानक शान्वी के बदले अंदाज को देख शस्त्र हैरान था। उसे शान्वी के गुस्सा होने की वजह समझ नहीं आ रही थी डॉट। बिल्डिंग से बाहर निकल दोनों पार्किंग लॉट की तरफ चली गए। कार के पास पहुंचते ही शस्त्र ने पीछे से शान्वी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। शान्वी सीधा पलट शस्त्र के सीने से जा टकराई। बाल चेहरे पर आ गए। शान्वी का हाथ छोड़ शस्त्र ने एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। वही शान्वी शस्त्र की पकड़ में कसमसाने लगी। छोड़िए मुझे, नाराजगी से शान्वी ने कहा। पहले आप मुझे अपने इस गुस्से की वजह बताइए। शस्त्र ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए पूछा। मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं हूं, आप मुझे छोड़िए। शान्वी ने शस्त्र की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। क्या हुआ? काफी प्यार से शस्त्र ने पूछा, जिसे सुन शान्वी शांत हो गई। उसने अपना सिर शस्त्र के सीने पर रख दिया। शस्त्र अपने दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लगे। कुछ देर यूं ही रहने के बाद शान्वी पीछे हट गई, लेकिन शस्त्र ने हाथ अब भी थाम रखा था। कोई गलती की है मैंने? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? शस्त्र ने पूछा। उसकी बात सुन, शान्वी ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से हटाया, थोड़ा आगे बढ़ शस्त्र के कॉलर को पकड़ते हुए बोली। ये किसे देखा रहे थे? शस्त्र के चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए शान्वी ने कहा, जो अब भी साफ नजर आ रहा था। शस्त्र तो शान्वी की हरकत देख हैरान हो गया। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी शान्वी ऐसे बर्ताव भी कर सकती है। एक दिन में ही वो इतनी पॉजिटिव बिहेव कर रही है।
वो तो बस अपनी पलकें झपकाए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। अब बोलने में दिक्कत आ रही है, शान्वी ने उसका कॉलर छोड़ पीछे होते हुए कहा। तभी शस्त्र ने झट से उसके कमर पर हाथ रख अपने करीब खींच लिया। शान्वी के हाथ सीधा शस्त्र जाकर शस्त्र के कंधे पर रखे गए। अपना चेहरा शान्वी के चेहरे के करीब कर शस्त्र बोला, लगता है किसी को जलन हो रही है। किसे हो रही है जलन? और जिसे हो रही है उसे पकड़िए, मुझे छोड़िए। लेकिन शान्वी ने शस्त्र की पकड़ से बचने के लिए कसमसाते हुए कहा, उसे ही पकड़ रखा है और आपको इसलिए थोड़ी पकड़ता हूं कि आसानी से छोड़ दूं। शैतानी के साथ शस्त्र बोला। आप छोड़ेंगे? शान्वी ने चीढ़ कर कहा। नहीं। शस्त्र ने एक टूक जवाब दिए और फिर शान्वी का एक गाल चूम लिया। वैसे आपको जलन को होती, ये मुझे आज पता चला, शैतानी का साथ शस्त्र ने कहा। फिर शान्वी का दूसरा गाल चूम लिया। शान्वी के दोनों गाल शर्म के मारे लाल हो गए। तो क्या आपको अच्छा लगता अगर कोई मुझे वैसे देखता? शांति से खड़े होकर शस्त्र के चेहरे को देख शान्वी ने पूछा। शान्वी की बात सुन शस्त्र के भाव सख्त हो गए। उसने शान्वी की आंख में आंख डालकर कहा, मेरे अलावा किसी की नजरें तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं हर उस इंसान की आंखें उससे छीन लूंगा जो तुम पर आंख डालेगा। इतना बोल उसने शान्वी का माथा चूम लिया, फिर उसका सिर अपने सीने पर टिका दिया। शस्त्र की बात सुन शान्वी के चेहरे पर तो न जाने वाली मुस्कान खिल गई। शायद ऐसे ही पजेसिव बंदे के ख्वाब उसने देखे थे। वैसे आपको किस टाइप के बंदे पसंद है? मुझ पर लाखों की नजरें होंगी, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही रहेंगी। मैं कल भी तुम्हारा था, मैं आज भी तुम्हारा हूँ, आने वाले हर जन्म में मैं तुम्हारा हूँ। शान्वी पर अपनी पकड़ कसते हुए शस्त्र ने कहा। उसकी बात सुन एक सुकून आ गया था दिल में। ऐसा नहीं था कि भरोसा नहीं था, बस थोड़ा डर तो लगता है ना। शस्त्र की बात सुन वो आगे क्या ही बोलती, जब सब खुद शस्त्र ने ही बोल दिया था। मुझे ऐसे दबाकर मारने का मूड है। सिर उठा शस्त्र को देख शान्वी बोली। क्या? माथे में बल डाल, दोनों भौं को आपस में जोड़ शस्त्र ने कहा। इतना दबाने की क्या जरूरत है? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जरा सांस लेने के लिए छोड़ दो, शान्वी ने कहा। ओह सॉरी डॉट। शान्वी की बात सुन शस्त्र ने उसे छोड़ते हुए कहा, जिसके बाद शान्वी गहरी सांस लेने लगी तो शस्त्र हाथ से उसके बिखरे बाल समेटने लगा, जिसके बाद दोनों कार में बैठ गए। कहा। शस्त्र ने स्टीयरिंग व्हील संभाले शान्वी की तरफ देख पूछा, कपूर मेंशन डॉट। शान्वी ने कहा, जिसके बाद दोनों के ही चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं बता रही हूँ, इस बार कपूर परिवार की लंका लगने वाली है। क्या लगता है क्या होगा कपूर मेंशन में? वैसे शान्वी को कपूर परिवार के साथ क्या करना चाहिए? क्या प्लानिंग की होगी शान्वी ने? क्या इन प्यार के बीच कोई तीसरा आ जाएगा? 76 शान्वी की प्रॉपर्टी। शस्त्र और शान्वी मिस्टर शर्मा से बात कर वहां से निकल गए थे। शान्वी ने सीधा कपूर मेंशन जाने को कहा, जिसके बाद दोनों निकल चुके कपूर मेंशन की तरफ। आगे से आप इस स्टाइल से कपड़े नहीं पहनेंगे, शान्वी ने आंख बंद किए विंडो से सिर टिकाकर कहा। शस्त्र जो ड्राइविंग कर रहा था उसने गर्दन घुमा शान्वी को देखा। किस स्टाइल के कपड़े? दोनों भौं को आपस में जोड़ शस्त्र ने पूछा। बटन खोल कर डॉट। शान्वी ने आंख खोल शस्त्र की ओर देखकर कहा। शान्वी की बात सुन शस्त्र मुस्कुरा दिया। कार को उसने ऑटोमेटिक मोड पर डाला। अपनी सीट बेल्ट को खोल शान्वी के करीब आकर बोला, क्यों अच्छा नहीं लगता मैं? शस्त्र के कितना करीब आने से शान्वी तो पूरा सीट में घुस गई थी। शस्त्र की बात सुन झट से बोली, नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं आप।
अपनी बात खत्म कर शानवी को ध्यान आया कि उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया। उसने झट से अपनी आंख बंद की और जीभ अपने दांत के तले दबा ली। शानवी की हरकत देख शस्त्र मुस्कुरा दिया। शानवी ने अपनी आंख खोली तो शस्त्र की आंख से जा मिली। शस्त्र मुस्कुराते हुए शानवी के और करीब आ गया, जिसे देख शानवी ने दोबारा झट से अपनी आंखें भींच ली। शस्त्र ने आगे बढ़ शानवी के माथे को चूम लिया, फिर वापस अपनी जगह पर बैठ सीट बेल्ट लगा कार ड्राइव करने लगा। शानवी तो शस्त्र के स्पर्श में ही पिघलने लगी थी। कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए बैठी रही। वैसे मैं पूरा आपका हूँ, मुझे देखने का हक भी आपका है, शस्त्र ने शानवी की तरफ देखते हुए कहा। शस्त्र की बात सुन शानवी ने अपनी आंख खोली और गर्दन घुमा शस्त्र की ओर देखने लगा। अब आप मुझे ऐसे भी मत देखिए डॉट, शस्त्र ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा। कुछ भी, माथे में बल डाल शानवी बोली। वैसे आपको बाकी लड़कियों से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपका हूँ, मुझे अच्छे से देखने का हक भी आपका है। अगर आप कहें तो मैं अपनी शर्ट ही उतार देता हूँ ताकि आप डॉट, शस्त्र शैतानी करते हुए शानवी से बोला। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले शानवी ही बोल पड़ी। कोई जरूरत नहीं है डॉट, शस्त्र की बात सुन शानवी ने तो पूरी तरह शस्त्र को शर्टलेस इमेजिन कर लिया, जिसके बाद उसके गाल लाल हो गए। बिना शर्ट के मैं हॉट लगता हूँ क्या, शस्त्र ने शानवी से पूछा। बहुत डॉट, शानवी तो शस्त्र को शर्टलेस इमेजिन करते हुए बोली। शानवी की बात सुन शस्त्र जोर से हंस पड़ा। शस्त्र की हंसी सुन शानवी होश में आई। उसने सिर घुमा शस्त्र को देखा और फिर कुछ देर पहले कही अपनी बात ध्यान की। शर्माते हुए उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। तिरछी नजरों से वो शस्त्र को भी देख रही थी। ऐसे ही दोनों कपूर मेंशन तक पहुंच गए थे। कपूर मेंशन के बाहर ही शस्त्र ने अपनी कार रोकी, जिसमें से शानवी बाहर निकली, साथ ही दूसरी तरफ से समर्थ। कार को वहीं छोड़ दोनों अंदर चले गए। वहीं रॉय मेंशन में अरमान अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। तभी उसने शस्त्र और शानवी को देखा, जिन्हें देख एक बार फिर उसका खून फूक गया। आज अरमान की एक मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो देर से जाने वाला था। बालकनी में आकर वो किसी से फोन पर बात ही कर रहा था, तभी उसने शस्त्र की कार देख ली। शानवी को दोबारा शस्त्र के साथ देख उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। फोन को अपनी पॉकेट में रख वो अपने कमरे में आ गया। उसे भी अब कपूर मेंशन जाना था, लेकिन कैसे जाए, वो ये सोचने लगा। उसे जानना था आखिर शानवी शस्त्र के साथ क्यों है और वहां क्यों आई है। अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए वो सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल गया। बेचारे अरमान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है डॉट। कपूर मेंशन के अंदर शस्त्र और शानवी आए तो सभी हॉल में मौजूद मिल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मिसेस कपूर शानवी को आते देख अपनी जगह से उठते हुए गुस्से ने बोली। उनकी बात सुन सबने मुड़कर देखा जहां शानवी और शस्त्र आ रहे थे। शानवी को देख सबके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। अब यहाँ क्या लेने आई है, मिसेस सिंघानिया ने गुस्से में फनकार मारते हुए कहा। बोरिंग डॉट, शानवी ने बोरियत के साथ कहा। उसे उन लोगों के चेहरे देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शानू डॉट, पीछे से आहान ने आते हुए कहा। उसकी आवाज सुन सबने शानवी के पीछे की ओर देखा, सिवाय शस्त्र और शानवी के। आहान आकर शस्त्र के बगल में खड़ा हो गया। क्या हुआ शानू, आहान ने पूछा। फिर शस्त्र को आंख से इशारा करने लगा। बदले में शस्त्र ने पलके झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा, शानवी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान देख मिसेस कपूर को कुछ अनहोनी होने की शंका हो गई थी। ओजुल हुआ क्या है,
शस्त्र के कान के करीब होकर आहान ने धीरे से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, इंतजार करो और बस सामने देखो। शस्त्र ने भी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद आहान कुछ नहीं पूछा। शस्त्र की टेढ़ी मुस्कान देख वो समझ गया कि पक्का कुछ कांड होने वाला है। वो आराम से अपनी पैंट में हाथ डाले सबको देखने लगा। वैसे तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? शानवी ने अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी कर आहान को देखकर पूछा। वो मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो बस पीछे पीछे आ गया बात जानने के लिए। आहान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। जिसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। तीनों के ही चेहरे पर खतरनाक वाली मुस्कान थी, जिसे लिए तीनों अपने सामने खड़े लोगों को देख रहे थे। हमें ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? इस बार मिस्टर कपूर ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, जिनका उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। तीनों ने अपनी गर्दन घुमाकर एक दूसरे को देखा, फिर वापस सामने देखने लगे। अरमान मिसेस कपूर ने सामने देखते हुए कहा। अरमान का नाम सुन सबने मुड़कर देखा। आहान ने भी पलट कर देखा। वही शस्त्र के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसने अपनी गर्दन हल्की घुमा कर देखा। जहां अरमान अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले किसी राजा की तरह चला आ रहा था। इन सब में सिर्फ शानवी ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसे अरमान का नाम सुनकर ही चीड़ होने लगी थी। शानवी का मुड़कर न देखने पर अरमान ने अपने जबड़े कस लिए। वही अरमान को देख कपूर फैमिली और उनके रिश्तेदारों को लगा कि अरमान उनकी मदद के लिए आया है। इधर शानवी ने चुटकी बजाते हुए सख्त भाव में कहा, जिसे सुन सब ध्यान शानवी की तरफ चला गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मोनिका ने गुस्से में कहा। तुम्हें नचाने, शानवी ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी बात सुन मोनिका का मुंह बन गया तो वही आहान हंसने लगा। मेरे पास तुम लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं है, इसलिए 15 मिनट के अंदर इस घर से बाहर निकलो। शानवी ने बिना किसी भाव के कहा। क्या मतलब बाहर निकलो? ये हमारा घर है, हम क्यों जाए यहाँ से? मोहिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आवाज नीचे। अपनी सख्त नजरों से शस्त्र ने मोहिनी को देख कर्कश आवाज में कहा, जिसे सुन मोहिनी को शस्त्र के मारे चाटे की याद आ गई और फिर वो चुप हो गई। उसकी कर्कश आवाज से तो सबका दिल दहल गया था। इसलिए इस बार थोड़ा शांति से मिसेस कपूर ने आगे आकर कहा, तुम हमें यहाँ से क्यों निकल रही हो? ये घर हमारा है तो तुम हमें वो अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही शानवी ने तंज कसते हुए कहा, आपका घर? मिसेस कपूर सपने की दुनिया से बाहर आइए। ये क्या हरकत है सोफिया? क्यों तुम हम सब की शांत जिंदगी में भूचाल मचा रही हो? मिस्टर कपूर ने कहा। ये भूचाल तो आना ही है मिस्टर कपूर। पिछले कर्मों की सजा आज मिलनी ही है। आप एक काम कीजिए, आप बोरिया बिस्तर जमा कीजिए, अपने मेहमानों और परिवार वालों का हाथ पकड़िए और यहाँ से चलते बनिए। शानवी ने आंख से इशारा करते हुए कहा। क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि हमने इन लोगों की मदद की, यहाँ रहने दिया? मिसेस कपूर ने शानवी की बात सुन सिंघानिया परिवार की तरफ देखकर कहा। बिल्कुल नहीं मिसेस कपूर, आप लोगों के साथ मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। शानवी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन क्यों? मिस्टर कपूर ने पूछा। मेरा मन है, शानवी ने बोरियत के साथ कहा। अरमान तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? आखिर ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। मिसेस सिंघानिया ने अरमान को देखकर कहा। और जैसे मैं यहाँ इनकी बात मानने के लिए खड़ी हूँ। शानवी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं यहाँ किसी काम से आया था, न कि किसी का काम करने। कर्कश आवाज में मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए कहा। अरमान की बात सुन मिसेस सिंघानिया का मुंह बन गया। आखिर कैसे अरमान से मदद की उम्मीद की जा सकती थी?
वो भी उस रिश्ते का हवाला देकर जिसे वो मानता ही नहीं। बहुत आराम कर लिया, अब थोड़ा काम कीजिए। अगर मन है तो सामान ले लो, वरना ऐसे भी यहां से जा सकते हो। शस्त्र आगे आकर कहा। लेकिन हम जाएंगे कहा, मिसेस कपूर ने लचारगी से कहा। हमने ठेका नहीं ले रखा, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखने का, शानवी ने कहा। लेकिन ये सब अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम अभी हमें यहां से नहीं निकाल सकती, मिस्टर कपूर ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा। चिल डॉट मिस्टर कपूर, आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे ताकि आप हकीकत में आ सके और समझ सके। शस्त्र ने मिस्टर कपूर को देख कहा। 15 मिनट है, अगर आप लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा नहीं समेटा तो ठीक 15 मिनट के बाद बिना किसी सामान के आप लोगों को धक्के मार कर यहाँ से बाहर फिकवाऊंगी, शानवी ने बिल्कुल बॉसी टोन में ऑर्डर देते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोग जाएंगे कहा, और ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। अब मिसेस कपूर ने थोड़ा गुस्सा में चिल्लाते हुए कहा। 5 मिनट कट गए, अगर आवाज ऊंची की तो सीधा 5 मिनट काट दिए जाएंगे, शस्त्र ने सब पर उड़ती नजर डालते हुए कहा। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? इस बार मिस्टर कपूर ने कहा। -5 मिनट, शस्त्र ने दोबारा कहा। मैं कितनी बेशर्म हूँ इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, शानवी ने मिस्टर कपूर को देख बोरियत के साथ कहा। 3 मिनट बचे हैं डॉट, अर्णव ने अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहा। अर्णव भी उन लोगों की हालत देख मजे ले रहा था। आखिर इन लोगों ने शानवी पर जितना जुल्म किया है उनकी सजा तो मिलनी है। ये सब क्यों कर रही हो तुम? मोहिनी ने उदासी के साथ कहा। 2 मिनट डॉट, शस्त्र ने कहा। इस समय कपूर और सिंघानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त उनके हाथ से किसी रेत की तरह फिसल रहा था। सामान जमा करना, कपड़े रखना, इन सब से जरूरी बात कि वो लोग जाएंगे कहाँ। अब तो सिंघानिया विला के बाहर भी शस्त्र ने अपने बॉडीगार्ड लगा दिए हैं, जहां जा पाना इन सब के लिए मुश्किल है। न तो कोई रिश्तेदार है जिसके यहाँ ये लोग जा सकें, न ही कोई दोस्त। टाइम ओवर डॉट, शानवी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हो, मिसेस कपूर ने शानवी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। शानवी का बर्ताव ये बताने के लिए काफी था कि जो उसने कहा है वो वही सब कर भी सकती है। मिसेस कपूर को हाथ जोड़े देख भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सामने मिसेस कपूर का शानवी पर जुल्म करना, उसे मारना पीटना किसी फिल्म की तरह दिखने लगा। ये सब देख तो शानवी बिल्कुल पिघलने वाली नहीं थी। क्या शानवी सही कर रही है? क्या शानवी को कपूर परिवार को घर से निकाल देना चाहिए? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक। ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज।